पति त्वं वै समस्त पुरुषार्थमय फलात्मा कन्यः श्रयते तव पाद सरोजगंधम जुस्मत कथा मृड विरंची विरंज बसभासु गीता। तत्पाद पद्मकरंद यूषाम मुनीनाम। ये परमपति भगवान के बारे में माँ रुक्मिणी का भाव। कत्वं मुकुंद महति कूलशील रूप विद्यावयो द्रवीण धाम भीरातमतुल्यम धीरां पतिं कुलवती नवृणति कन्या कालिन ऋषिः नरलोक मनोभिराम। ये सब रुक्मिणी का भाव है, पति भाव। इनमें दो मत नहीं होना। फिर आ जाओ यज्ञपत्री के बारे में। कहते सत्यम कुरुस्व निगमं तव पादमूलम प्रपत्ता वयम तुलसीदाम पदावसृष्टा गृहन्ति नो न पतयः पितरो सुतापा न भ्रातृ बंधुसुहृद कुतः एव चान्ये तस्मात् भवत् प्रपदयो पतितात्मनाम्नो नन्यः भवत् गति ररिंदम तद विधेहि। ऐसे गोपियों भी कहते खुद भगवान परमहंस चूड़ामणि सुखदेव जी श्रियर पतिर यज्ञ पतिर धरापतिर प्रजापतिर लोकपतिर ध्येयाम पतिर पतिर्गतिश्चांध कबरिश निषाद पताम प्रसीदताम में भगवान सताम पति। भगवान सबके पति ही है। तो रास में भी गोपियाँ कहते कुर्वन्ति ही त्वयि रति कुशला रसात्मन कुशला स्व आत्मन। फिर कहते जदपत्य पत्य सूत सुहृदा मनवृत्तिरंग स्त्रीणाम स्वधर्म इति धर्मविदाम विदात त्वयुगतम अष्टैव मे तदुपदे सपदे त्वयीषु पृष्ठो भवान स्तनभृताम क्रीड़बंधुरात्मा। पादम पदम न चलते तब पादमूलात्। ये सब परमपति के बारे में कुंती ने भी नाथ संबोधन किया।
तो परमात्मा पतिव्रता, वह सबका पति है। पतिर्गतिश्चांद कबृष्ण सात्वताम प्रसीदताम में भगवान सताम पति, सज्जनों का पति। सज्जन तो सबसे श्रेष्ठ है। 4,84,84 जोनि से जीव भटकते रहते, सब जीवों से मनुष्य श्रेष्ठ है। मनुष्य में अंत्यजाति पतित अच्छप जबन गोलकुंडा शूद्र वैश्य क्षत्रिय, इसका बाद फिर 1000 बार गौ माता के गर्भ में जन्म, इसका बाद ब्राह्मण जन्म, और सबसे तो विरक्त वैष्णव विप्र विरक्त ब्राह्मण और संत जो एकाधार में तीनों है, वो सबसे बड़ा है। भागवत में भी है, महात्म्य में विरक्तो वैष्णवो विप्राहा। अब एक संत महात्मा, रास के बारे में आ जाओ। रास में एक ही पुरुष है, दूसरा पुरुष कोई नहीं। शंकर भगवान वृक्ष के नारी बनकर गए। भगवान रासेश्वर उनका साथ नाचने लगे। बोले सखी, मेरा ग्वालियन का हाथ चिकन चिकन मक्खन से और चिकन है, तुम्हारा हाथ थोड़ा कर्कश लगता है। ऐसे कहकर भगवान गोद में लिया और मायापति का पास उनका माया काम नहीं करे, तो शंकर भगवान का गोपी वेश का पर्दा हट गया और त्रिशूलधारी भार माथा में चंद्र रुद्राक्ष भभुत वाला शरीर त्रिनेत्र हो गया, वो गोपेश्वर भगवान हो गए। तो ये सबका पति है। एक संत महात्मा ज़्यादा पढ़ाई लिखाई वाला नहीं है, क्योंकि तुम्हारा ज्ञान, यश, वैराग्य, श्री, सौंदर्य, रूप, विद्या, ये सब प्रभु का पास काम नहीं करते। प्रभु ये सब जानते। प्रभु भावग्राही है, भाव को ग्रहण कर लेते। भाव के सिवा उनको और कुछ नहीं। संत महात्मा ने भिक्षा करके, माधुकरी करके जो कुछ लाते, ये सब पक्के करके तुलसी पत्ता डाल देते हैं। मंत्र तो बाबा जी जानते ही नहीं कुछ, केवल इतना ही जानते, राधे कृष्णा राधे कृष्णा, कृष्ण कृष्ण राधे राधे, और आगे कुछ नहीं, इतना ही जानते। राधे कृष्ण बस। राधे कृष्ण कहते कहते संत श्रीमद् भागवत महाग्रंथ जो भगवान का स्वरूप है, इसको कई बार प्रदक्षिण करते, आंसू बहते, लोमोद्गम होते, और इसका बाद प्रसाद पाते। 1 बार खाए जोगी, 2 बार खाए भोगी, 3 बार खाए रोगी, तो 1 बार प्रसाद करें और राधे कृष्ण जाप करने लगे। भागवत ग्रंथ ये कोई पुस्तक नहीं है। तेने अंग बांग मई मूर्ति प्रत्यक्षा वर्तते हरे, सेवनाथ श्रवणाद पाठात दर्शन पापनाशिनी। व्यासदेव जी का जो कठिन श्लोक कथाकारों ने प्रवचन करते 18,000 श्लोक को, वो महात्मा कैसे जाने? वो तो पढ़ाई लिखाई वाला नहीं है, मूर्ख संत है। महात्मा इतना ही कहें और प्रदक्षिण करें। एक जोड़ा मजीरा उनका पास था, कीर्तन में वो बजाते, राधे कृष्ण कह के माधुकरी करके भिक्षा लाते। ऐसे ज़्यादा दिन गुजर गया। संत जटाधारी है, गोपी तिलक लगाते,
और राधे कृष्ण का अलावा और कुछ नहीं जानते। उनका मंत्र आसन, पादासन, पाद्य, अर्घ्य, आवाहन, भजन, शरण, स्मरण सभी राधे कृष्ण। एक दिन वो प्रदक्षिण करते करते भगवान एक दिन प्रकट हो गए। श्याम सुंदर जी, बांसुरी वाला, नंद के लाला, कान में कुंडल, मधुर मंद मुस्कुरान, हाथ में बांसुरी, हृदय में श्रीवत्स चिन्ह, कौस्तुभ चिन्ह, कौस्तुभ मणि, बनवाल वैजयंती का साथ प्रभु आए। संत विभोर गए, बूढ़ापा तो आ गया, इतना दिन मेरा पति मुझे दर्शन नहीं दिया, आज कृपा करके दर्शन दिया। ऐसे कहकर प्रभु को जब आलिंगन करने के पोट लाने के लिए कोशिश किया, उस शून्य पुरुष अंतर्धान हो गुजर गया। एक दिन संत ने सोचा, इतना दिन तो मैंने प्रभु को बुलाते पुकारते रहे, शायद मेरा पुकार उनका कान में भनक लगे तो आ गए। चले गए, शून्य पुरुष है, कोई बात नहीं, वो आते हैं तो एक बार तो आए, फिर आएंगे। ऐसे भरोसा रख कर फिर वह राधेश्याम करते रहे, प्रदक्षिण करते। ऐसे फिर भगवान आ गए 2-4-6 महीने का बाद। संत महात्मा का भगवान का दर्शन हो जाने के बाद उनका शुद्ध बुद्ध भूल गए और प्रभु को तो छू नहीं सका, शून्य पुरुष है। फिर प्रभु आया, बोले आज प्रभु तुम कहीं नहीं जा सकोगे, आज मैं तुमको तुम्हारा चरण में गिर पड़ेंगे और मेरा प्रार्थना करेंगे, मेरा जन्म जन्म का जो आवागमन, इससे छुटकारा दो प्रभु, तुम्हें मुझे कृपा करो, तुम मुझे कृपा करो। ऐसे ही संत महात्मा भगवान का भजन करने लगे। राधे कृष्ण 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 राधे राधे, राधे श्याम 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 राधे राधे। ऐसे भजन करते रहे संत महात्मा। भगवान आ गए और उसी दिन प्रभु अंतर्धान नहीं हो गए। संत महात्मा को दर्शन दिए और वो भागवत ग्रंथ से लीन नहीं हुए, चलने लगे, दौड़ने लगे, प्रभु भागने लगे और बाबा जी पीछे पीछे दौड़ाने लगे। बहुत दूर जाने का बाद एक बातरस कांटा वाला वृक्ष, जहाँ बेहतरीन बड़े बड़े कांटा है, वो कांटा का भीतर भगवान घुस गए। संत हे मेरे पति, हे मेरे नाथ, हा नाथ हे हा रमण हा भुवने का बंधो, हे कृष्ण हे चपल हे करुणे का सिंधु, हे मेरे नाथ कहकर संत महात्मा वो कांटा का झाड़ में घुस गए। प्रभु चले गए। संत महात्मा का जटापटा में सब कांटा लग गया, संत गिर पड़े कांटे में और कितना कांटा चुभे। और राधे कृष्ण कहने लगे, बार बार पुकारते रहे, रोते रोते संत महात्मा केवल कहते राधे कृष्ण वहीं क्या खाना मिलेगा, खान पान परिधान सब कुछ उल्टी सीधी हो गए, कुछ मिला नहीं। ऐसे 3 दिन गुजर गए। संत महात्मा आँख बंद करके, कब आँख बंद करते कब आँख खोलते, राधे राधे कहते, कब उठने के लिए कोशिश करते लेकिन उठ नहीं पाते। प्रेम भाव, अश्रुपात, शरीर का लोम रगड़ने लगे। वाह, बाग गदगद होते। उसी समय फिर स्कूल जाने वाला, कॉलेज जाने वाला 4-5
यंग मास युवक स्टूडेंट आए। अरे बोले, अरे देखो देखो रास्ता पे पास कांटे के झाड़ में एक बाबा जी पड़े रहे, चलो इनको उठा देना। उन्होंने गए और बोले, बाबा कैसे आप कांटे में गिर पड़े? बाबा कब से? अरे बाबा जी हम तो शनिश्चर को तुमने नहीं देखा, सोमवार छुट्टी था, इतवार तो छुट्टी रहता है, आज मंगल है। बाबा को दिन का भी मालूम नहीं। जब बच्चों ने चले बाबा का पास, बाबा को उठाने के लिए और कांटे को खींचने के लिए, बाबा बोले, अरे पराया पुरुष तुम मुझे मत छुओ, मत छुओ, तुम छूने से मैं व्यभिचारी हो जाऊंगी, व्यभिचारी। मेरा पति ने मुझे यहाँ छोड़कर गए हैं, गिरा कर गए मुझे। ये कांटे में कांटे चुभने का दर्द मुझे नहीं होते, मेरे पति का बिछड़ने का दर्द जितना होता है। और तुम पराया पुरुष हो, मैं एक पतिव्रता नारी हूँ, साध्वी सती हूँ। मेरा पति अवश्य आएंगे और मुझे यहाँ से उद्धार करेंगे, पार करेंगे। बालक ने समझे बाबा पगला है, ये तो एक पुरुष है, फिर इसका कौन पति? पुरुष का कहाँ पति रहता है? ठीक है, अरे भाई छोड़ो, बाबा ये तो नहीं छू कहते हैं, वो साधु संत महात्मा है, पढ़ने तो चले गए। निर्जन स्थल है, श्याम सुंदर आए, हाफ पैंट निकर, हाथ में एक मोबाइल, एक सीजर, लंबो लंबो चोटी, आगे आँख को ढकता है अभी आधुनिक स्टाइल में, और मुस्कुराते रहे, कहे, बाबा मैं उठा दूँ तुम्हें? नहीं 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 बेटे, तुम जाओ, मेरा पति ही मुझे उद्धार करेंगे। मेरा पति ने मुझे यहाँ छोड़ कर गए, पति तो मेरा ही है ना, मेरा पति अवश्य मेरा दर्द को समझ कर आएंगे। बाबा मैं दूसरा कोई नहीं हूँ, जिनको तुम भाते हो मैं वही हूँ, ऐसे कभी नहीं। तुम जब मेरे पति हो, मुझे दर्शन दो घन श्याम नाथ मोरे। मैं जैसे 2 बार तुम्हें देखा, तुम तो इससे वेश में नहीं है। भगवान ने प्रकट किया अपना श्याम सुंदर शरीर, बांसुरी वाला, घुंघरालू बाल, चिकनी चिकनी गाल देखकर संत ने बोले, प्रभु तुम वेश बदल कर आए, फिर प्रकट हो गए। हे मेरे श्याम, मुझे छोड़कर कहाँ चले गए मेरे नाथ? मुझे छोड़कर मुझे कहाँ चले गए? प्रभु बोले, मैं आया हूँ तुम्हें वैकुंठ लेने के लिए। अब मान गए तो? अरे प्रभु मुझे कितना कृपा किया। भगवान जब उठाने के लिए कोशिश किया तो संत ने मना कर दिया, प्रभु आप आए हो, मुझे मत छोड़ो। जाओ, तुमसे मेरा कुछ फायदा नहीं, घाटा ही घाटा है। बुढ़ापा तक तुम्हारा नाम लिया, इसका परिणाम आज मुझे भोजन भी नहीं मिला 3 दिन, शरीर में कांटे चुभे। तुम पतित का बंधु हो, भक्त का दुख नहीं सहन कर सकते। आज 4 दिन गुजर गए, अब तुम आए हो। मैं क्या अकेले तुम्हें बुलाता हूँ? मैं तो राधे कृष्ण कहता हूँ।
मत छुओ तुम। जब मुझे यहाँ उठाने की कोशिश करोगे, तुम अकेले नहीं, तुम्हारा साथ ब्रजमंडल का शक्ति माता राधा रानी नहीं है। दोनों आकर मुझे यहाँ से उठाओ। मैं, क्योंकि कान्हा तुम्हें अकेले नहीं बुलाते, मैं राधे राधे भी कहते, राधे कृष्ण कहते। मैं तो कुछ मंत्र जंत्र जानते नहीं, अनपढ़ आदमी हूँ, भिक्षासी हूँ। भिक्षासी जो अन्न मिलता है इसको पक्की करके भागवत ग्रंथ का प्रदक्षिण में करते। आप नहीं जानते क्या? मैं क्या कृष्ण कृष्ण थोड़ी कहते, मैं तो राधे कृष्ण कहते। आप तो आए हो प्रभु, राधे कहाँ, किशोरी जी कहाँ हैं? इनको लेकर आओ ना। हे मेरे नाथ, मैं लक्ष्मी नारायण स्वरूप का आपका दर्शन करेंगे। आप पिता माता हो, आप तो मेरा पति ही हो ना। लेकिन मैं भजते ब्रजमंडल का सर्विस्पर्यकारिणी शक्ति पराशक्ति माता श्री राधे, जो रावल में लाली है, बरसन में लाडली है, वृंदावन में किशोरी है और रास मंडल में वृंदावती है, निधि वन में श्री राधा है, श्री राधा। उन्हीं को लेकर आओ ना प्रभु जी, अकेले क्यों आया? भगवान मन में मन सोचे, जिस शक्ति का अधीनस्थ मैं हूं, जिनके अधीन मैं ही हूँ वही राधा। नहीं आने से संत महात्मा को मैं एक कांटे चुभने का दुख से पार नहीं कर सकूंगी। भगवान स्मरण करने लगे, राधे मुझे कृपा करके मेरे भक्त का तकलीफ दूर करने के लिए तुम जहाँ भी हो आ जाओ राधे, आओ मेरे प्यारे राधे, मैं आपका शरण में आया हूँ मेरे भक्त के लिए। राधे आ गए और संत को उठाना नहीं पड़ा। संत आप अब खड़े हो गए और राधा कृष्ण का चरण में गिर पड़े। राधे कृष्ण अलावा तो कुछ नहीं जानते। हे मेरे पति, हे मेरे प्रभु, हे राधा कृष्ण, हे राधे कृष्ण कहकर राधा कृष्ण का चरण कमल में गिर पड़े और उनका शरीर से प्राण छूटकर मेरे गोविंद में लीन हो गए। यह है भागवत दर्शन और भागवत प्रदक्षिण का फल। परमात्मा पति है और विशुद्ध जीवात्मा उनका पत्नी है। हम सब पत्नी है, इसीलिए तो जगन्नाथ स्वामी है, सबका स्वामी। जगन्नाथ स्वामी की जय। परमात्मा पति प्रभुता, वह सब कुछ है। गोपियाँ पति भाव से प्रभु को प्राप्त हुए। अष्टपाट वंशिका साथ 16,100 राजकन्या प्रभु का सेवा किया। अष्ट सखीना ने हर प्रकार प्रभु का सेवा किया। पति भाव से सेवा करो प्रभु का। हर इंद्रिय को भगवान के सेवा में लगाओ। इंद्रियाधिपति तृप्त होने से, संतुष्ट होने से तुम्हें परम गति अवश्य प्राप्त होगा। परमात्मा सबका पति है। ये श्रीमद् भागवत महाग्रंथ का महिमा और अनन्य भाव से जो संत भक्ति करते हैं, जो भागवत पढ़ भी नहीं जानते, अनपढ़ भी है,
केवल भागवत का दर्शन करने से, भागवत का प्रदक्षिण करने से, भागवत का पूजन करने से, इनमें कोई मंत्र जंत्र का आवश्यक नहीं। मंत्र देवताओं के लिए, प्रभु के लिए नहीं। प्रभु बाप के भूखे है। भक्ति चाहिए और भक्ति का भूखा है भगवान। भक्ति करो, आत्मवत सेवा, पुत्रवत स्नेह, कालवत भय, पति भाव में संत। अपना जीवन को सार्थक किया और ब्रह्मलीन हो गया, गोविंद का शरीर में लीन हो गया। उनका आत्मा जन्म कर्म बंधन से छुटकारा पाया। ये भागवत को जो इस श्रद्धा का सहित पठन करेगा, श्रवण करेगा, मनन करेगा, भागवत का कर्मी होगा, धर्मी होगा, मर्मी होगा, भागवत को जीवन का अवलंबन करेगा, उनका गति क्या होगा। इसीलिए गोविंद दामोदर स्तोत्र में है, संसार कूपे पतित द्युगाधे मोहांध पूर्ण विषयाभितवते करावलंबम मम देहि विष्णु गोविंद दामोदर माधवेति। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा। वर्णनीय है, पति है सबका, परम पति जगन्नाथ स्वामी है, राधा स्वामी है। प्रभु का चरण कमल में पति भाव से सेवा करो। और जीवात्मा का पति है और जीवात्मा पत्नी है। ये तो ब्रह्म संबंध है। आगे में बताएंगे ब्रह्म संबंधी लक्षणा। प्रभु सबका भला करें। ये भक्त भगवान और सारे अखिल निखिल विश्व अनंत कोटि विश्व ब्रह्मांड का शक्ति ब्रजमंडल का सर्वेश्वर्य कारिणी राधा जी का, श्री राधा राधा किशोरी राधिका राधे 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 पुकारते रहो और वृंदावन में डोलते रहो, राधे राधे बोलते रहो। परमात्मा पति प्रोगता, परमात्मा पति प्रोगता, परमात्मा पति प्रोगता। परमात्मा पति, ये पौराणिक धारा में एक संत का पति भाव, प्रभु का पत्नी, खुद ने पत्नी बना, गोपी भाव से प्रभु जल्द से जल्द मिलते हैं। प्रभु को अपना पति समझ लो और ब्रह्म संबंधी लक्षणा, ब्रह्म में संबंध रखो। राधे श्याम राधे श्याम राधे श्याम श्याम श्याम। प्रभु सबका भला करे। जय श्री कृष्ण, जय जगन्नाथ।